बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जो है 24 मई है और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो है तकरीबन 3060 नए केसेस आए थे और उसमें जो है 57 जो है तकरीबन डेथ्स हुई थी कोरोना के। लेकिन अब आज के जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ लिए होंगे। उससे पहले उन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें डेली जो है काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो रही है। कुछ फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग और कुछ जो है वो पार्शली वैक्सीनेटेड है। लेकिन उसमें एक गौरतलब बात यह है कि तकरीबन तीन तीन मिलियन या तकरीबन 30 लाख लोग पाकिस्तान में ऐसे जिनका आईडी कार्ड ही नहीं है और वो जो है कोरोना की वैक्सीन से जो है काफ़ी हद तक मुस्तफीद नहीं हो रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी तरफ भी काफ़ी हद तक तवज्जो दे ताकि वो भी वैक्सीनेशन लगवा सकें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन से क्या प्रेगनेंसी रुक जाती है क्योंकि या उसकी सलाहियत जो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या असर होता है वैक्सीनेशन का प्रेगनेंसी के ऊपर। उसी चीज़ को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल साइंटिफिकली गलत है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, हम वहाँ से शुरू करेंगे और फिर बताएंगे कि रीज़न है कि ये ठीक है या नहीं है। सबसे पहले जब कोविड की पहली वेव आई थी तब से इस बारे में बात होना शुरू हो गई थी कि जो प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होता है, मदर के अंदर बनता है। प्लेसेंटा वो चीज़ है जो कि माँ के साथ बच्चा जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। अब उसकी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और फूड वो उस प्लेसेंटा से ही हासिल कर रहा होता है। लेकिन प्लेसेंटा के अंदर एक प्रोटीन बनती है जिसे हम कहते हैं सिंटिन 1। इस प्रोटीन से क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक कोड पूरा पड़ा होता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक अगर आम की गुठली को जमीन के अंदर लगाएं तो उससे पूरा दरख्त बनता है और फिर उससे फल बनता है। इसी तरह जेनेटिक कोड की मिसाल ही यही होती है कि जेनेटिक कोड के अंदर हमारा तमाम मटेरियल जो है हर ऑर्गन का पड़ा होता है। अब उसकी जो सिंक्टिन प्रोटीन थी वो कोरोना वायरस के कुछ पोर्शन जो स्पाइक प्रोटीन होती है उसके साथ उसकी मुशाबियत थी और इसी वजह से जो इसको कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी को रोक देती है। लेकिन हालांकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कहते थे कि ये जो है प्रेगनेंसी को रोक देंगी। लेकिन जो हमारा डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हर ऑर्गन की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, वो जो है इसके साथ थोड़ा सा मुशाबहत रखता था सिंक्टिन प्रोटीन के साथ। तो ये गलत कैसे साबित हुआ? उसके लिए जो है एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला, लाल टोपी। उसकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी और कुछ लोग इस बारे में कह रहे थे कि ये ऐसी है। लेकिन जब बरतानिया और यूरोप ने इस बारे में तहकीक की तो उनको ये पता लगा कि ये बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको जो वैक्सीन दी गई वो ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल जो है मतलब यंग थे और उनको जो है उनकी जो है मैरिज, जब शादियां हुई या उनको बाद में प्रेगनेंसी भी हुई और उससे वैक्सीनेशन के बाद उनको कोई भी किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं हुए प्रेगनेंसी पे। तो ये जो है तकरीबन टोटली फेक बात है, फेक वीडियोस हैं। अगर इस बारे में अगर आपको मिले तो ये सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए होती हैं, लेकिन जो हकीकत है और जो रीजंस है वो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बता दिया। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हालिया ही बरतानिया में जो है 60,000 जो है लोगों को एक कॉन्सर्ट के अंदर जाने की इजाज़त हुई जहाँ पे उनको बगैर मास्क के भी एंट्री हुई और सोशल डिस्टेंसिंग भी उनके अंदर नहीं थी। वो चीज़ ये देखना चाह रहे थे। अब उसके अंदर तकरीबन 15 लोगों को कोविड हुआ और अमूमन जो है उनकी नॉर्मल जो कोविड की रेशो आ रही है दिन ब दिन वो उसके लिए उनके लिए नॉर्मल था। वो ये चीज़ चेक कर रहे थे क्योंकि वो 21 जून से जो है अपना मुल्क खोलने जा रहे हैं, तो वो ये चेक कर रहे थे कि गैदरिंग करके चेक कर रहे थे कि हम जब बड़े पैमाने पर क्राउड को खोलेंगे तो उससे कुछ नुकसान ना हो। तो वैक्सीनेशन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारे कोविड से हमें जो है इन्फेक्शन से हमें बचाती है, साथ साथ ये इन ट्रांसमिशन से भी रोकती है। जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कोविड फैल रहा होता है, ये हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जाती है क्योंकि इससे हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं इससे। अब WHO ने इसके खिलाफ मतलब जो तहकीक की, जो यूरोप का रिप्रेजेंटेटिव था WHO का डायरेक्टर, उसने कहा कि जितनी भी अभी तक वैक्सीन हो रही हैं चाहे तकरीबन वो तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ अमल करती हैं। अब उनमें कौन कौन सी वैक्सीन है? एक तो है फाइजर की वैक्सीन है, दूसरी मॉडर्ना की है, तीसरी जो है वो जॉनसन है, चौथी है साइनोफार्म, ये पाकिस्तान में भी यूज़ हो रही है, और पांचवी जो है एस्ट्राजेनिका है। साइनोफार्म और एस्ट्राजेनिका पाकिस्तान में भी यूज़ हो रही हैं। और ये जो है तमाम वैक्सीन जो है काफ़ी अच्छे जो मेन 4 वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के उसके खिलाफ काम करती हैं। अब बरतानिया का जो वेरिएंट है वो B.1.1.7 है, इसके खिलाफ अमल करती है। दूसरा इंडिया का जो वेरिएंट है इसमें से वो ये है कि B.1.351, और ब्राज़ील का वेरिएंट जो है इसमें वो है P.1। ये 3 वेरिएंट हो गए और चौथा जो मेन वेरिएंट है
वो साउथ अफ्रीका का है B.1.351। ये साउथ अफ्रीका का है। अब जो यूरोप में पहले जो वेरिएंट आया था वो D6 था 14G, लेकिन बाद में जो है अब उसमें बरतानिया और इंडिया वाले वेरिएंट्स भी आ गए हैं। तो वैक्सीनेशन जो है इन तमाम जितने भी वेरिएंट्स हैं इनके खिलाफ काफ़ी हद तक अमल करती है, और इस जो प्रेगनेंसी वाली बात है वो टोटली गलत है, और कैसे गलत है वो मैंने सब आपको बता दिया। अच्छा, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पे, ताकि हम पैंडेमिक से वैक्सीन से ही निकल सकते हैं, और इस बारे में किसी भी किस्म की गलत खबर के बारे में बिल्कुल भी उस पर अमल नहीं करना चाहिए। SOPs पर भी साथ में अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें सब चीज़ें ये वाली आ जाती हैं। और ये थी कुछ दो कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट्स जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं। और आपको SOPs पर लाजमी से अमल करना चाहिए, और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाना चाहिए। इसके बारे में कोई और अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे न्यू वीडियो बना दूंगा। आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशों से महफूज रखे, और इस वबा से जो है हम सबको निकाले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस तरह की न्यू वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।